हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप पांडे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन की। एक्स लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल वर्जन 2021 और 365 में ही अवेलेबल है। एक्स लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप यूज करके काफी फंक्शन के आउटपुट को रिप्लेस कर सकते हो। 100% तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक उनके यूज को आप रिप्लेस कर सकते हो इस एक अकेले फंक्शन को। वो जो फंक्शन है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, मैं अगेन ये जरूर बोलूंगा कि पूरी तरह से तो नहीं आप रिप्लेस कर सकते, लेकिन यस काफी हद तक उनके काम को आप रिप्लेस कर सकते हो इस एक अकेले फंक्शन को यूज करके। फंक्शन है जो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो वो है आपका वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच, इफ एरर को मैं यहां टाइप कर देता हूं। सॉरी, मैंने रो को थोड़ा सा रो के एरिया को मैंने मिनिमाइज किया था, इसलिए वो वहां पे पूरा टाइप नहीं हो रहा था। तो इफ एरर एंड देन आपका एक और फंक्शन है लुकअप। इन 5 फंक्शंस को आप कहीं ना कहीं इनके थोड़े बहुत वर्क को आप रिप्लेस कर सकते हो इस एक अकेले फंक्शन को यूज करके। यहाँ पर मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया है एक्स लुकअप के बेस पे और कुछ एग्जांपल्स, बट उनको करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्स लुकअप के पैरामीटर्स को आपको बताना चाहता हूँ। एक्स लुकअप में टोटल हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 मैंडेटरी पैरामीटर होते हैं और 3 ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। मैंडेटरी पैरामीटर लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, ये ऊपर के जो 3 पैरामीटर्स हैं ये आपके रिक्वायर्ड और मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं। और इफ नॉट फाउंड, मैच मोड एंड सर्च मोड, ये आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेस पर आप डेटा सेट में से अपने रिजल्ट के आउटपुट को सर्च करते हो। ठीक है, लुकअप वैल्यू वी लुकअप में जैसे कॉमन एक यूनिक वैल्यू को ही हम वी लुकअप में एज अ लुकअप वैल्यू कंसिडर करते थे, बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में अगर कोई डुप्लीकेट नाम भी है या डुप्लीकेट वैल्यू है और अगर आप उन दोनों की वैल्यू का डेटा निकालना चाहते हैं तो वो एक्स लुकअप में पॉसिबल है। लुकअप एरे वो कॉलम होता है, वो रेंज होती है जहां पर आपका लुकअप वैल्यू होता है। ठीक है, रिटर्न एरे जैसे वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर होता था। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता था कि आपका एक कॉलम नंबर होता था जिसमें से आउटपुट निकलता था। ठीक है, वैसे यहाँ पर उसी कॉलम नंबर को यहाँ पर रिटर्न एरे हम बोलते हैं। ठीक है, इफ नॉट फाउंड मीन्स अगर कोई डेटा फाउंड कर रहे हो डेटा सेट में से किसी पर कोई ऐसा लुकअप वैल्यू जिसको आप डेटा सेट में फाइंड कर रहे हो और आपको डेटा सेट में वो वैल्यू नहीं मिलती है, तो सिस्टम क्या देता है, आपको एरर देता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट एरर, अगर आप चाहते हो कि उस एरर की जगह कोई और कैरेक्टर आ जाए तो वो आप यहां पर कर सकते हो। इफ नॉट फाउंड में मतलब एरर को रिमूव करने के लिए कोई अलग से कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। बाकी एक नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है मैच मोड। मैच मोड करता क्या है, मैच मोड आपके डेटा सेट से आउटपुट निकालना है, वो एग्जैक्ट मैच चाहिए या नेक्स्ट स्मॉलर आइटम चाहिए या फिर नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए, या फिर आप यहां पर वाइल्ड कार्ड को भी यूज कर सकते हो मैच मोड के अंदर। ठीक है, और लास्ट पैरामीटर है सर्च मोड। मींस अगर आप वी लुकअप में जैसे हम कोई फॉर्मूला लगाते थे तो हमारा जो टेबल होता था, टेबल के स्टार्टिंग पॉइंट से वैल्यू को सर्च करता था हमारा फंक्शन और फिर आउटपुट देता था। लेकिन सर्च मोड में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लुकअप वैल्यू के लिए जो आउटपुट लाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर से नहीं सर्च करना चाहिए, नीचे टेबल से स्टार्ट करे सर्च करना, तो वो भी पॉसिबल है एक्स लुकअप में। तो ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जिसमें मैंने आपको इनका मतलब भी बताया, प्लस ये भी बताया कि कौन से रिक्वायर्ड है कौन से नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स लुकअप में आपको यहाँ पर एक्स एग्जाम्पल 1 में मैंने यहाँ पर 2 नाम लिए हैं, कुलदीप और कुलदीप। डेटा सेट में भी देखोगे तो आप यहाँ पर 2 नाम मिलेंगे आपको, कुलदीप एंड कुलदीप। ग्रीन वाली वैल्यूज का जो भी आउटपुट निकालना है मुझे वो भी निकल जाए और जो ब्लू वाली कुलदीप का वैल्यू है वो भी निकल जाए। तो उसके लिए एक्स लुकअप को आप कैसे यूज करोगे सो दैट दोनों कुलदीप की जो वैल्यूज है, जो अलग अलग वैल्यूज है वो आ जाए। ठीक है,
ऊपर वाले कुलदीप की अगर मुझे सेल्स अमाउंट को फाइंड करना है तो उसका फाइंड जो सेल्स अमाउंट है वो 9660 है, और नीचे वाले कुलदीप का अगर मुझे वैल्यू को फाइंड करना तो उसका जो आउटपुट है वो है 50,958। अब इसको एक्स लुकअप से कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। इक्वल्स टू एक्स लुकअप, तो अभी मैं ग्रीन के लिए वैल्यू सर्च करूंगा, तो लुकअप वैल्यू मेरा क्या है कुलदीप, इसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ, पूरा फ्रीज कर रहा हूँ, एंड देन टेबल लुकअप एरे। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो मेरा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कहाँ है, ये वाला टेबल, सॉरी ये वाला पर्टिकुलर कॉलम, तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा A1 से A12, इसको पूरा फ्रीज करूंगा, कॉमा रिटर्न एरे मीन्स वो एरे जहां पर आपका आउटपुट है, तो आउटपुट कहाँ है आपका सेल्स अमाउंट, क्योंकि हमें क्या निकालना है इनकी सेल्स, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉमा इफ नॉट फाउंड मीन्स अगर आपको कुछ एरर मिलता है तो आप कुछ लगाना चाहते हो, तो मतलब उस एरर को रिप्लेस करने के लिए जो आप लगाना चाहते हो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ पे कॉमा यूज करूंगा। आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 ले लिया, कॉमा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, तो अभी मुझे कुलदीप ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए और मेरा कुलदीप ऊपर है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 1 प्रेस करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ये है आपका एक्स लुकअप का पूरा आर्ग्यूमेंट जो मैंने यहाँ पर दिया पैरामीटर के अगेंस्ट। अब मैं इसको एंटर मारूंगा, आप देखोगे 9660 ये मेरी वैल्यू आ गई इस कुलदीप की। ये तो वी लुकअप भी कर सकता है, लेकिन एक्स लुकअप दूसरे वाले कुलदीप की भी वैल्यू निकाल के दे देगा। आइए देखते हैं कैसे। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू फ्रीज अगेन पूरा करूंगा मैं, कॉमा लुकअप एरे ये पूरी कंप्लीट रेंज A1 से A12, कॉमा रिटर्न एरे आपका सेल्स अमाउंट है E1 से E12, कॉमा इफ नॉट फाउंड। अभी मेरे पास इफ नॉट फाउंड के लिए कोई भी मतलब एरर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको बाईपास करने के लिए अगेन कॉमा ले रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मुझे 0, कॉमा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है -1 मीन्स सर्च लास्ट टू फर्स्ट, पहले नीचे से सर्च कर देगा ये वैल्यू को, तो -1 ले लेंगे हम, अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे मुझे नीचे वाले कुलदीप की भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, तो ये आपका एक्स लुकअप, जो कि वी लुकअप से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप पहला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, और इन प्रोडक्ट को एक्चुअली ये प्रोडक्ट यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं, मीन्स मैंने एक्चुअली कुछ रो डिलीट करी थी, दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट पहले लिए थे मैंने वो अब यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया था, इस वजह से एग्जाम्पल में तो रह गया बट यहाँ से हट गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को पहले चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे माउस ले लेता हूँ, माउस 1, और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ, सॉरी पेस्ट कॉपी तो वही पेस्ट कर देते हैं दोबारा, और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको अलग से पता लगे ये आपकी लुकअप वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ले लिया, पहले मैंने SDD लिया था बट वो रो डिलीट होने की वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो माउस, अब मुझे यहाँ पर निकालना है कि माउस में मैंने कितना अमाउंट का सेल किया। ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है माउस, इसके लिए मैंने कितने अमाउंट का सेल किया ये मुझे निकालना है। और यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस बताऊंगा कि इसी चीज़ को मैं वी लुकअप से भी करूंगा और इसी चीज़ को मैं एक्स लुकअप का करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में डिफरेंस क्या है इस अगर हम यहाँ पर दोनों फंक्शन को यूज करते हैं, और कौन सा फंक्शन डायनेमिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले वी लुकअप से। वी लुकअप लगाने के बाद मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू लूंगा माउस और इसको फ्रीज कर दूंगा, कॉमा टेबल एरे क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू ये है तो मैं टेबल एरे यहीं से स्टार्ट करूंगा, प्रोडक्ट से लेकर सेल्स अमाउंट तक। ये मैंने पूरी टेबल एरे ले ली, पूरे एरिया को लॉक कर दिया मैंने, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा है 1 2 3 4, सेल्स अमाउंट मेरा 4th कॉलम में है तो मैंने 4 ले लिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मेरे पास 56315 आ गया माउस की टोटल सेल। यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, तो जैसे ही मैंने अप्लाई करके एंटर मारा यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक्स लुकअप लगाऊंगा, इक्वल्स टू एक्स लुकअप वैल्यू, अगेन माउस फ्रीज कर दिया, लुकअप एरे हमारा सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, फ्रीज करेंगे, कॉमा रिटर्न एरे, सेल्स अमाउंट हमारा रिटर्न एरे रहेगा, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पर मुझे बाकी पैरामीटर्स क्योंकि नॉट मैंडेटरी हैं तो मैं नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, तो मैं बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं दे रहा, सिर्फ यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ
क्योंकि मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए था और वो मेरे को आ रहा है, और माउस भी यूनिक था, तो मुझे उसके लिए फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे क्लोज कर सकता हूँ। मैंने एंटर मारा, 56315 मेरे पास आंसर आ गया। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं, दोनों सही काम कर रहे हैं। बट अगर डेटा सेट में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो हमारा कौन सा फंक्शन डायनेमिकली रन करेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी को, और एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो क्या मेरा डेटा सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल प्लस की प्रेस करके चेंज करता हूँ, तो देखोगे आप जो VLOOKUP का आंसर था वो शिफ्ट हो गया 56315 से 8045 पे, ठीक है। लेकिन XLOOKUP का फंक्शन अभी भी एग्जैक्ट वही रिजल्ट लेकर आ रहा है जो कि सिस्टम में आना चाहिए। तो 56315 करेक्ट रिजल्ट है, और XLOOKUP आपका एक डायनेमिक फंक्शन है। इससे हमें पता चलता है कि XLOOKUP हमारा डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने दो नाम लिए हैं, मनजिंदर एंड प्रभजोत। मनजिंदर एक ऐसा नाम है जो कि इस टेबल में ऑलरेडी है, बट प्रभजोत इस लिस्ट में है ही नहीं। तो अब जब मैं XLOOKUP निकाल लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगा प्रभजोत के सामने। मनजिंदर के सामने तो जो मुझे वैल्यू रिटर्न करवानी है वो तो हो जाएगी, बट XLOOKUP के प्रभजोत के सामने मुझे एक एरर मिलेगा। तो उस एरर को रिप्लेस करके हम उसकी जगह कोई एक जो भी एरर को रिप्लेस करने के लिए हम नया वर्ड यहाँ पर डालना चाहते हैं तो हम वो XLOOKUP के थ्रू डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करके समझते हैं कि कैसे ये होगा। इक्वल्स टू XLOOKUP, टैब मारेंगे, मनजिंदर लेंगे, कॉलम को फ्रीज करेंगे क्योंकि मुझे भी फॉर्मूला को ड्रैग करना है, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे मेरा यूजर से लेकर मैंने नीचे तक ले लिया A1 से A12, कॉमा रिटर्न एरे मेरा रहेगा सेल्स अमाउंट F1 से F12, कॉमा अब इफ नॉट फाउंड मीन्स अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या चाहिए। तो अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर्स नॉट फाउंड, ये आ जाए इंस्टेड ऑफ एरर। मैं चाहता हूं कि ये आ जाए। ब्रैकेट को डबल कोट को क्लोज करूंगा एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर मारूंगा। यहाँ पर क्योंकि मुझे मनजिंदर के लिए तो वैल्यू मिल रही है तो इसलिए सेम वैल्यू आ जाएगा, बट जब मैं इसको ड्रैग करूंगा टुवर्ड्स डाउन कंट्रोल टी तो देखेंगे आप प्रभजोत के लिए मुझे वैल्यू नहीं मिली है, तो प्रभजोत के लिए मुझे क्या मिल गया, एरर की जगह यूजर्स नॉट फाउंड। अगर मैं यूजर्स नॉट फाउंड नहीं लिखता, मैं ये भी दिखा देता हूं कि अगर मैं ये फॉर्मूला जो ये पैरामीटर है इसको कंट्रोल X कर रहा हूं, मैं इसको स्किप कर दूं और कॉमा को हटा दूं और एंटर मारूं तो आप देखोगे एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि प्रभजोत इस लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन मुझे अगर प्रभजोत को जानना है कि नहीं, मुझे प्रभजोत के बारे में एरर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ एरर कुछ अलग से कोई वर्ड मैं यहाँ पे डाल दूं जो कि एक वैलिड वर्ड लगे, तो वो चीज मैं डालना चाहता हूं। तो मैं वो यहाँ पर कंट्रोल वही यूजर्स नॉट फाउंड डाल के कर सकता हूँ, या फिर अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। एंटर करोगे तो आपका यूजर्स नॉट फाउंड है। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे, और बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर XLOOKUP पे वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको XLOOKUP को आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया। मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए, डिफरेंट सिनेरियोज बताए, क्राइटेरिया कंडीशंस बताए, पैरामीटर्स के बारे में बताए। और अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस डेटा के साथ, ठीक है, तो आपको XLOOKUP और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी अगर कोई वीडियोस अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर कोई फंक्शन पे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।